हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी द लर्नर्स। तो जैसा कि आप जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या कॉन्कॉर्ड हम पढ़ रहे हैं और ये उसका सेकंड पार्ट है। आज जो है इन एग्जांपल्स के थ्रू चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और एक दो रूल्स और ऐड किए हैं मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। जो कलेक्टिव नाउन्स है, अच्छा, कुछ एक बच्चों की शिकायत थी कि सर आपकी वीडियो जो है क्लियर दिखाई नहीं दे रही। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, आप जैसे वीडियो की क्वालिटी में जाके वीडियो क्वालिटी 1080 पे चलाएं, ठीक है, और फिर स्क्रीन फुल कर लेना, जूम कर सकते हो, फिट टू स्क्रीन कर सकते हो वीडियो को, बिल्कुल एक एक वर्ड आपको फिर क्लियर दिखाई देगा। ओके, आप 1080 पे इसको चलाएं, फिर आपको क्लियर दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और एक दो रूल जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो अभी बता देते हैं आपको। पढ़ने वीडियो को कवर करने का जो तरीका है, किसी भी चैप्टर को कवर करने का हमारा तरीका क्या होता है कि हम रूल्स को रटते नहीं है। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश होती है कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हम रूल्स को समझें, ताकि वो फिर अपने आप याद हो जाए। तो एक बार रूल्स की प्री रीडिंग लेते हैं, ठीक है, याद नहीं करेंगे, उसके बाद फिर एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि ये रूल्स किस तरीके से यूज हुए हैं और किस तरीके से हम एग्जाम्पल्स के द्वारा जो है चेक कर सकते हैं कि ये रूल यहाँ पे यूज हुआ है, क्या एक्सेप्शन है किसी भी पर्टिकुलर रूल के लिए। तो चलिए एक बार प्री रीडिंग लेंगे, फिर रूल्स के साथ साथ इनको सॉरी सेंटेंसेस के साथ साथ इन सारे रूल्स को रिवाइज करते रहेंगे। अब देखें, फर्स्ट है कलेक्टिव नाउन। अगर कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन कौन सा होता है? जो पूरे ग्रुप को एक्सप्रेस करता है, पूरे के पूरे ग्रुप को। जैसे कि टीम हो गया, कमेटी हो गया, क्लास हो गया, ग्रुप हो गया। अब इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन पूरे ग्रुप का नाम दे दिया गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। लेकिन जो वो पूरे ग्रुप को नाम दिया गया, उसने काम क्या किया? एक ग्रुप का, एक पर्टिकुलर ग्रुप का। तो वो कैसी वर्ब लेगा? सिंगुलर वर्ब, क्योंकि उसने एक सिंगुलर ग्रुप हो गया ना वो। मान लो ग्रुप है, जो किसी ग्रुप का जो नाम है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स का मतलब ही यही होता है। अभी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को हमने कोई नाम दे दिया, यानी कि उसको कंप्लीट को हमने एक बना दिया है, और एक बन गया तो वो कैसी वर्ब लेगा? एक ही वर्ब लेगा ना, सिंगुलर वर्ब लेगा। अब वो सिंगुलर बन जाता है तो सिंगुलर वर्ब लेगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं। कंपाउंड सब्जेक्ट मतलब दो या दो से ज्यादा ये नाउन्स या प्रोनाउंस से मिलके जो अपना सब्जेक्ट बनता है, उसको कंपाउंड सब्जेक्ट बोल देते हैं। आपको इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिंपली कंपाउंड का मतलब क्या है कि दो या दो से ज्यादा जब नाउन या प्रोनाउन मिलके सब्जेक्ट को बना देते हैं। हम सेंटेंसेस में भी देखते हैं कि एक नाउन इधर है, फिर उसको एंड के द्वारा जोड़ा गया है या और के द्वारा जोड़ा गया है, तो उनको कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। उनके अंदर अगर एक सिंगुलर नाउन है और एक प्लूरल नाउन है, एक सिंगुलर नाउन है और एक प्लूरल नाउन है, और उसको जोड़ा जाए और या नोर के साथ, तो जो वर्ब होगी वो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, यानी कि जो पास में सब्जेक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि ये देखो, एक सिंगुलर नाउन हो गया, एक प्लूरल नाउन है सब्जेक्ट के अंदर। उन दोनों को अगर जोड़ा जाए और या नोर के साथ, तो वर्ब किसके साथ जाएगी? जो पास में सब्जेक्ट होगा, जो पास में नाउन होगा या सब्जेक्ट का वो पार्ट होगा जो। अब पहले प्लूरल नाउन भी आ सकता है, बाद में सिंगुलर नाउन। अगर बाद में सिंगुलर आया है तो सिंगुलर वर्ब, अगर बाद में प्लूरल नाउन आया है तो प्लूरल वर्ब। वर्ब जाएगी जो बाद में, यानी कि वर्ब के पास जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से, ठीक है। ये रूल हमने कल भी पढ़ा था, जैसे पेयर्स में ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो। इस टाइप के जो भी पेयर्स में अगर मान लो सब्जेक्ट बनाया गया है इस टाइप के वर्ड्स ने, तो वहां पे क्या होगा? जो लेटर, लेटर सब्जेक्ट मतलब जो बाद में आया है, उसके साथ जो है वर्ब जाएगी। इस रूल को इसी वजह से रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी भी बोलते हैं, क्योंकि वर्ब जाएगी जो उसके पास सब्जेक्ट है उसके साथ, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी। क्या बोलते हैं इसको? रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी, ठीक है। या आसान भाषा में समझ लो कि अगर सेंटेंस में मान लो दो या दो से ज्यादा नाउन्स हैं और उनको जोड़ा गया है, ठीक है, और के साथ, नोर के साथ, या पेयर्स में ईदर और, नीदर नोर, नॉट ओनली, बट आल्सो, इस टाइप के वर्ड्स के द्वारा उनको जोड़ा गया है। दो या दो से ज्यादा नाउन है सेंटेंस के अंदर, फिर वर्ब आई है,
तो वो जो वर्ब आएगी ना, वो दूसरे वाले पार्ट के साथ जाएगी। दूसरे वाला अगर सिंगुलर है, तो सिंगुलर, जो दूसरे वाला पार्ट होगा वही तो उसके नज़दीक होगा वर्ब के। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। नेक्स्ट है कि अगर 2 नाउन्स हैं, वो सेम आइडिया को कन्वे करते हैं या सेम मीनिंग को। अगर 2 नाउन हैं सेंटेंस के अंदर, मान लो सब्जेक्ट हमारा किससे बना है? 2 नाउन से मिलके बना है और उसमें दोनों नाउन किसको दिखा रहे हैं? ईदर दे आर कन्वेइंग द सेम मीनिंग, या तो वो सेम मीनिंग कन्वे कर रहे हैं या किसी सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एक आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं या एक ही मीनिंग को दोनों बता रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? एक ही वर्ब यूज़ होगी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है? तो फिर वर्ब कैसी यूज़ होगी? सिंगुलर वर्ब। अभी तक याद नहीं होंगे कोई बात नहीं, अभी जस्ट हम वैसे पढ़ रहे हैं एक बार। ये अच्छे से समझ में आएँगे जब हम एग्ज़ाम्पल्स करेंगे, ठीक है? तो घबराओ मत अभी। 2 और मोर नाउन्स या प्रोनाउन्स जॉइन्ड बाय एंड, अगर 2 या 2 से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन को एंड के द्वारा जोड़ा गया है, तो वर्ब आएगी प्लूरल, अगर वो दोनों अलग-अलग चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो। अगर दोनों एक ही पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। उसके बाद ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, ईच वन, वन ऑफ द, ये जितने भी वर्ड्स हैं, नन और नोर, अलग-अलग आए हैं ये, अलग-अलग। तो ज़्यादातर क्या होगी? सिंगुलर वर्ब यूज़। और फिर जो नन है, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, वैरायटी ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, ये हमने कल भी किए थे। अगर इस टाइप के सब्जेक्ट्स आए हैं, इस टाइप के वर्ड्स आए हैं, तो क्या होगा फिर वहां पे? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। अगर अमाउंट दी गई है तो, अमाउंट को बताया जा रहा है, मात्रा को, क्वांटिटी को बताया जा रहा है तो। अगर ये वर्ड्स आने के बाद सेंटेंस के अंदर नंबर को बता रहे हैं, नंबर को हम गिन सकते हैं, तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। क्लियर? उसके बाद का जो रूल है कि एज वेल एज या विद के साथ अगर जोड़ा जाए, सब्जेक्ट के, मान लो सब्जेक्ट के अंदर 2 नाउन्स हैं, ठीक है? तो उनको अगर एज वेल एज या विद के साथ जोड़ा जाए, तो वर्ब एग्री किसके साथ करेगी? फर्स्ट नाउन के साथ। यस सर। रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी इसका अपोजिट है। जो रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी बताया वो क्या था कि वर्ब जो सब्जेक्ट उसके नजदीक है, यानी कि दूसरे वाले सब्जेक्ट का जो दूसरा पार्ट है उसके साथ जाएगी। लेकिन इसमें जो वर्ब है वो किसके साथ आएगी? फर्स्ट नाउन के साथ, और उसमें सेकंड नाउन के साथ। सेकंड नाउन नहीं होता ना वर्ब के पास तो, यस सर। ठीक है? और इसमें जाएगी फर्स्ट नाउन के साथ, अगर एज वेल एज या विद के साथ जोड़ा गया है। ठीक है भाई, ये तो थे रूल्स। ठीक है, अगर कोई डायरेक्ट ऐसे ही याद कर सकता है तो कर लो, कोई बात नहीं है। अदरवाइज रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेंटेंसेस हम पढ़ेंगे, वहां से इजीली हो जाएंगे ये। रटना नहीं है किसी भी चीज को। तो देखें भाई, हर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन हैज पेड ऑफ। अब भी मान लो अगर किसी को समझ में नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गारंटी दे रहा हूँ लास्ट तक जाते जाते आपको सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। लैंग्वेज है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं होती। इंग्लिश का हम वैसे ही हवा मान लेते हैं कि इंग्लिश ये वो नहीं। मजे से सीखो, आराम से हो जाएगी सारी। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, माल बन जाओगे फिर। ठीक है, ओके। देखो भाई, हर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन हैज पेड ऑफ। अब ध्यान दियो, ठीक है, अब जरूरी है। हर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन हैज पेड ऑफ। भाई उसकी जो मेहनत थी और उसका जो डेडिकेशन था, उस वो चीज रंग लाई है। तो हार्डवर्क और डेडिकेशन, हमारे सब्जेक्ट देखो कंपाउंड सब्जेक्ट है। कंपाउंड सब्जेक्ट को एंड के द्वारा जोड़ा गया है। यस सर। ठीक है, अब इसमें एक तो नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया। यस सर। नाउन प्रोनाउन भी नहीं आता तो सिंपली इतना समझ लो, एक हिस्सा ये हो गया सब्जेक्ट का, यस सर। एक हिस्सा ये हो गया। Yes, उसके sir. बाद वर्ब आई है। यस सर। तो जो दोनों है, क्या ये दोनों एक ही चीज को दिखा रहे हैं या अलग अलग? अब हार्डवर्क और डेडिकेशन क्वालिटी तो दिखा रहे हैं उसकी, यस सर। है ना? भाई उसने हार्डवर्क किया, डेडिकेशन किया, दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर कन्वेइंग द सेम मीनिंग। एक ही मीनिंग को तो दिखा रहे हैं वो। यस सर। तो एक ही मीनिंग को दिखाएंगे, तो हमने क्या पढ़ा है कि जब दो नाउन्स एक ही मीनिंग को या एक ही आइडिया को कन्वे करें तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो यहाँ पे अब हार्डवर्क और डेडिकेशन एक ही मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं, दोनों के दोनों, है ना? उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं। तो वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। कैसी आई? सिंगुलर। अब देखो रूल को, आ गया समझ में
कि जब दो नाउन्स एक ही मीनिंग को कन्वे करें, ठीक है, या सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस करें, तो उसमें क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब यूज हो जाएगी। क्लियर? यस सर। तो दोनों एक ही आइडिया को दिखा रहे थे, इसलिए यहाँ पे वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर। सिंगुलर। क्लियर? यस सर। सेम मीनिंग दिखा रहे हैं दोनों। गोइंग टू ए बीच एंड मेकिंग सैंड कासल्स, भाई बीच पे जाके और वहां पे जो रेत के साथ खेलते हैं ना, घर वगैरह बनाते हैं, वो बनाना मेरा आइडिया है परफेक्ट हॉलीडे के लिए। गोइंग टू ए बीच एंड मेकिंग सैंड कासल्स इज माई आइडिया ऑफ ए परफेक्ट हॉलीडे, कि मेरा आइडिया है परफेक्ट हॉलीडे के लिए ये। अब वहां पे जाना और वहां पे जाके सैंड कासल्स बनाना, रेत के घर बनाना, रेत के साथ खेलना, तो वो क्या है, एक ही तो आइडिया है। यस सर। है ना? आइडिया क्या है, वहां जाने का, भाई वहां खेलने का। तो अब भी क्या है, एंड से ज्वाइन किया गया था इसको, एंड से किया गया था ना ज्वाइन। यस सर। लेकिन फिर भी क्या हुआ, जो गोइंग टू ए बीच है और मेकिंग सैंड कासल्स है, ये दोनों के दोनों एक ही आइडिया को दिखा रहे हैं। दिखा रहे हैं, बोलो। दे आर एक्सप्रेसिंग ओनली वन आइडिया। और हमें पता है कि भाई जब ये दोनों पार्ट्स, जिनको हम नाउन्स या प्रोनाउंस बोलते हैं, अगर नाउन प्रोनाउन नहीं आते भूल जाओ, अगर सब्जेक्ट के ये जो दोनों पार्ट्स हैं, ये एक ही आइडिया को या एक ही मीनिंग को शो करेंगे, तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो वर्ब यहाँ पे कैसी यूज हुई, सिंगुलर। क्लियर हुई? यस सर। बताओ, यस सर। झूठ नहीं बोलनी है। यस सर। हाँ। Neither the dog nor its owner was seen after the incident. भाई इस वारदात के बाद ना तो कुत्ता दिखाई दिया, ना उसका मालिक दिखाई दिया, फरार हो गए दोनों। यस सर। है ना, मारे जाते। अब ये देखें, नीदर नोर पेयर में आया है। यस सर। पेयर में आया तो क्या बताया था कि जो लेटर सब्जेक्ट है, लेटर मतलब जो बाद में आया है, तो बाद में कौन सा सब्जेक्ट आया है, ओनर। ओनर कैसा है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के साथ कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर। क्लियर? ये हो गया। यही तो हमने यहाँ पढ़ा है। अब इसको रूल को देखो कि अगर मान लो सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन उनको जोड़ा जाए, ठीक है, और के साथ, नोर के साथ, और उनमें जो वर्ब है वो क्लोजेस्ट सब्जेक्ट के साथ जाएगी जो उसके पास है। अब इसमें सब्जेक्ट देखो, ये रहा एक तो डॉग, एक ओनर, वर्ब ये रही, इसके नजदीक कौन सा है, ओनर। ओनर के हिसाब से ही तो गई ये वर्ब, यस सर। गई ना। यस सर। तो ये क्या है, रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी। रूल ऑफ Proximity। तो जब भी ऐसे पेयर में मान लो सब्जेक्ट के पार्ट्स को जोड़ा गया है, नाउन्स को जोड़ा गया है, तो क्या हो जाएगा, जो वर्ब नजदीक है, जो सब्जेक्ट नजदीक है वर्ब के, वर्ब उसी के हिसाब से जाएगी। ठीक है। गोइंग टू बीच रिपीट सर। बेटा देखो, बीच पे जाना और वहां पे जाके खेलना, उसका एक आइडिया है, एक परफेक्ट हॉलीडे सेलिब्रेट करने का। वहां पे जाना और वहां जाने के बाद ये सैंड कासल्स बनाना, ये उसका एक आइडिया है, दोनों मिलके एक आइडिया है ये। ठीक है। तो जब दोनों नाउन्स एक ही आइडिया को कन्वे करेंगे तो वो क्या है, एक परफेक्ट हॉलीडे उसके लिए। ठीक है। दे आर कन्वेइंग both the things, going to a beach and making sand castles, both the parts of the this subject are conveying single idea, one single idea. So that's why we have used here singular verbs. Okay? Yes sir. Next देखें भाई, हाँ ये था neither the dog nor its owner, दो पार्ट है, ठीक है, दो नाउन्स हैं सब्जेक्ट के। अब इसमें क्या होगा, जो दूसरे वाला है लेटर, या इसी को दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट है वर्ब उसी के साथ जाएगी। यस सर। इस टाइप के सेंटेंसेस में। तो ये था ओनर, सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर। क्लियर? नेक्स्ट देखें भाई, द चेयरपर्सन और द सीईओ अप्रूव्स द प्रपोजल बिफोर प्रोसीडिंग, यानी कि कार्रवाई आगे बढ़ने से पहले वो उस प्रस्ताव को अप्रूव करेंगे, या तो चेयरपर्सन या सीईओ। अब देखो यहाँ पे फिर से सब्जेक्ट के कितने पार्ट हैं, दो नाउन से मिलके बना है सब्जेक्ट, बना है ना। यस सर। चेयरपर्सन और सीईओ दो है। यस सर। यानी कि कंप्लीट क्या होगा, ये कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, और या नोर से अगर इनको ज्वाइन किया जाए, ठीक है, तो जो वर्ब है वो किसके साथ जाएगी,
रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी क्या कहता है? जो उसके नजदीक है, जो उसके नजदीक है। अब नजदीक कौन सा है? सीईओ, सीईओ है ना, Yes, sir. सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आई? सिंगुलर। Singular. वर्ब भी कैसी आई? Singular. ये SEIS देख के ये मत सोचना प्लूरल है, ये कल बताया था ना आपको Yes, sir. कि वर्ब के लास्ट में SEIS है, तो वो कैसी वर्ब है? सिंगुलर। क्लियर? Yes, sir. द स्टूडेंट और द कमेटी मेंबर्स राइट एवरी डे। अब देखो ये भी कैसा सब्जेक्ट है? एक कंपाउंड सब्जेक्ट। कंपाउंड सब्जेक्ट कौन सा होता है बेटा? जिसमें दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन जोड़े गए हैं, दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउन जोड़े गए हैं, वो होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। तो ये अपना देखो कंपाउंड सब्जेक्ट बन गया। ये दो हिस्से हो गए इसके, एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये हो गया। ठीक है, जब इन दोनों को मान लो और से, एंड से, नोर से, इनसे जोड़ा जाए तो जो वर्ब है, वर्ब कौन से पार्ट के साथ जाएगी? कौन से नाउन के साथ? जो दूसरे वाला होता है। ठीक है, यही तो था ना रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी कि कंपाउंड सब्जेक्ट में अगर मान लो सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन दोनों गिवन है। अब कमेटी मेंबर्स, ये तो हो गया प्लूरल, मेंबर्स बहुत ज्यादा हो गए, और स्टूडेंट हो गया सिंगुलर। तो एक तो सिंगुलर नाउन है और एक प्लूरल नाउन है, दोनों ने मिलकर कंपाउंड सब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, तो जब दोनों और के साथ या नोर के साथ जोड़े जाएं तो इस टाइप में क्या होगा? जो वर्ब है उसके नजदीक वाले सब्जेक्ट के साथ जाएगी। अब नजदीक वाला सब्जेक्ट प्लूरल है ना, प्लूरल मेंबर्स, तो क्या हो जाएगा? राइट। तो वर्ब भी कैसी हो जाएगी? प्लूरल। प्लूरल है ना? नहीं आया समझ में? No, sir. देखो एक पार्ट है ये Yes, sir. द स्टूडेंट और एक है कमेटी मेंबर्स। सब्जेक्ट के ये दो हिस्से हैं, है? Yes, sir. अब ये दो द स्टूडेंट है जो, ये तो हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। हमने क्या पढ़ा है कि जब और या नोर से मान लो सब कंपाउंड सब्जेक्ट हो कोई और उनको जोड़ा जाए तो रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी क्या कहता है कि जो पास वाला सब्जेक्ट होगा Yes, sir. उसके साथ वर्ब जाएगी। अब पास वाला कैसा है? सब्जेक्ट का पार्ट कमेटी मेंबर्स, प्लूरल है, Yes, sir. तो प्लूरल वर्ब आ गई। Yes, sir. अब नेक्स्ट में देखें, मैंने कमेटी मेंबर्स पहले लिख दिया, प्लूरल सब्जेक्ट है ये, Yes, sir. और ये भी, ये कैसा है? सिंगुलर है। Singular. अब वर्ब किसके हिसाब से गई? जैसे यहाँ पे वर्ब इसके हिसाब से आई जो Yes, पास sir. में था, तो ये वर्ब राइट किसके हिसाब से आई? जो पास में पास है। में है। अब पास में सिंगुलर Singular है है। और यहाँ पे Plural। प्लूरल था। प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल आई, यहाँ पे सिंगुलर है तो सिंगुलर आई। आई। यही है रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी। Proximity. ठीक है भाई, Yes, किसी sir. भी कंपाउंड सब्जेक्ट में, कंपाउंड सब्जेक्ट जिसमें दो या दो से ज्यादा नाउन्स या प्रोनाउन से मिलकर बना है, Yes, sir. सिंपली बोल सकते हो जिसके दो पार्ट्स हैं। Yes, sir. अगर उसमें एक सिंगुलर नाउन है और एक प्लूरल नाउन है, Plural. वो आगे पीछे कैसे भी हो सकते हैं। Yes, sir. तो उसमें जो वर्ब के नजदीक होगा वर्ब उसी के हिसाब से आएगी। अगर sir. वर्ब के नजदीक वाला प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, Plural। वर्ब के नजदीक वाला सिंगुलर है तो वर्ब Singular आएगी। दिस इज रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी। Proximity. नेक्स्ट देखें, द कमेटी एग्रीज ऑन द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग। कमेटी एग्री करती है भाई, ये है कमेटी। अब कलेक्टिव नाउन है ना कमेटी, पूरी ग्रुप को ही तो बोला गया ना, कमेटी के अंदर मेंबर्स होते हैं। अब कलेक्टिव नाउन्स का मैंने क्या बताया था कि पूरे के पूरे ग्रुप को हम एक बना देते हैं, सिंगुलर बना देते हैं। तो सिंगुलर बना देंगे तो उनके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, Singular. है ना? Yes, sir. मान लो भाई कमेटी है, कमेटी के अंदर बहुत सारे मेंबर्स, हम उनकी बात नहीं कर रहे। कलेक्टिव नाउन के अंदर अगर मेंबर्स की बात करें तो वर्ब आएगी प्लूरल। अगर पूरे उस ग्रुप की, ग्रुप तो एक ही है, उस ग्रुप को, ग्रुप की अगर बात करेंगे तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। Singular. क्लियर? Yes, sir. तो पूरा ग्रुप है, एक एक कमेटी की बात कर रहे हैं ना, वो सारे Yes, sir. मेंबर्स मिलके एक कमेटी बना रहे हैं, Yes, पूरा sir. एक ग्रुप है एक, तो सिंगुलर हो गया ये। Yes, sir. अनकाउंटेबल नाउन है, Yes, sir. अनकाउंटेबल है ये। No, sir. ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, कमेटीज को भी हम काउंट कर सकते हैं भाई, एक कमेटी, दो कमेटी। Yes, sir. ठीक है, काउंटेबल कौन से होते हैं? जिनको काउंट कर सकते हैं। Count कर सकते हैं। अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट Count नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। तो अब देखिए कमेटी यहाँ पे कैसा है?
कलेक्टिव नाउन है collective noun और सिंगुलर है, singular तो सिंगुलर है तो वर्ब कैसी आई? singular क्लियर? yes sir अब देखें, देयर इज अ लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, देयर इज अ लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट। जब सब्जेक्ट, यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं दिया गया, तो जब सेंटेंसेस देयर से शुरू होते हैं इस तरीके से, ठीक है, देयर sir. देयर, तो वर्ब क्या करेगी? आगे देखेगी वही। अब यहाँ तो इसको सब्जेक्ट नहीं मिला, Yes, तो sir. ये आगे सेंटेंस में देखेगी लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव, लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव Administrative. सपोर्ट, यानी कि सिंगुलर की बात हो रही है, तो वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। Singular. अब उसके बाद यहाँ पे भी वर्ब को सब्जेक्ट नहीं मिला, yes sir तो वर्ब फिर आगे जाएगी। आगे क्या आ गया? मैनी फैक्टर्स, बहुत सारे factors अब बहुत सारे हैं तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। plural जब सेंटेंस की शुरुआत देयर से है, यानी कि वहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट वर्ब को नहीं दिखाई दिया, तो वर्ब क्या करेगी? फिर आगे देखेगी सेंटेंस में, आगे चेक किया, अगर सिंगुलर है तो क्या आ जाएगी? वर्ब सिंगुलर फॉर्म में, Singular form. और प्लूरल में है तो प्लूरल फॉर्म में। क्लियर? yes sir नेक्स्ट देखें, द अर्निंग्स फॉर दिस क्वार्टर एक्सीड एक्सपेक्टेशंस। भाई इस क्वार्टर की जो कमाई है वो अबव एक्सपेक्टेशन है, यानी कि अच्छी खासी कमाई हो रही है। जो इस टाइप के वर्ड्स होते हैं, अब देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट रूल है, कुछ एक नाउन्स की फॉर्म कैसी होती है? सिंगुलर फॉर्म होती है, लेकिन उनका मीनिंग कैसा होता है? प्लूरल। plural अब एक उल्टा केस है, भाई कुछ एक नाउन्स प्लूरल फॉर्म में होते हैं लेकिन उनका मीनिंग सिंगुलर होता है। Singular. हमें बात करनी है मीनिंग की, हम चेक करेंगे मीनिंग। Meaning. अगर मीनिंग सिंगुलर आ रहा है तो हम सिंगुलर वर्ब Singular. यूज करेंगे, अगर मीनिंग प्लूरल है तो प्लूरल Plural. वर्ब। अब जैसे मैथमेटिक्स है, ठीक है, फिजिक्स है, जब इनके पीछे SAIS है, इनकी फॉर्म कैसी है? प्लूरल फॉर्म है, Plural. लेकिन इनका मीनिंग तो एक ही है ना, yes एक ही sir सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, yes sir तो इनके साथ क्या आ जाएगा? सिंगुलर वर्ब। Singular verb. कैसी आ जाएगी? Singular verb। verb. अब ये देखें, अर्निंग्स है, अर्निंग्स कमाई, ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं। जो कुछ एक काउंटेबल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी हमेशा plural form. हाँ प्लूरल फॉर्म होती है, यानी कि सम काउंटेबल नाउन्स ओनली हैव अ प्लूरल फॉर्म, Plural उनकी form. सिर्फ प्लूरल फॉर्म होती है, plural ठीक है। उनके साथ जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी? plural प्लूरल आ जाएगी, yes sir ठीक है। अब अर्निंग्स फॉर दिस क्वार्टर एक्सीड, एक्सीड कैसी वर्ब है? plural प्लूरल है या सिंगुलर है? plural भाई जिस वर्ड के लास्ट में S या ES आता है वो कैसी होती है? singular सिंगुलर। अब क्या यहाँ S या ES आया है? no sir नहीं, तो यहाँ पे कैसी वर्ब आ गई है? plural ठीक है, घबरा मत करो ऐसे। जो अर्निंग्स है ये कैसी फॉर्म में है? एक ऐसा काउंटेबल नाउन है, भाई कमाइयां गिन सकते हैं हम अपनी, yes sir ठीक है, जिनकी सिर्फ प्लूरल फॉर्म है, उनके साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल फॉर्म, plural प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। verb अब लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स, गुड्स होता है सामान, हमेशा प्लूरल में ही आएगा ये, ठीक है, इनकी हमेशा प्लूरल फॉर्म रहेगी। अब लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैव द एडवांटेज ऑफ शॉर्टर सप्लाई चेन्स, ठीक है, सेंटेंस क्या कह रहा है कि जो लोकली प्रोड्यूस किया जाता है सामान, उनको ये एडवांटेज होता है कि उनकी सप्लाई चेन शॉर्ट होती है, आसपास ही बिक जाती है वो सारी। yes sir तो गुड्स ये भी क्या है? एक नाउन है, ठीक है, लेकिन कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है जो सिर्फ प्लूरल फॉर्म में है, plural और इसके साथ फिर वर्ब भी कैसी आ जाएगी? Plural. प्लूरल। क्लियर? yes sir तो यानी कि देयर आर सम काउंटेबल नाउन्स with only which only have a plural form, so they will take a plural verb, verb ठीक है, तो उनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल। क्लियर? yes sir अब देखें मैथ, वैसे तो फॉर्म कैसी है इसकी? मैथ, plural मैथ है ना, मैथ, मैथ्स का मतलब क्या है? सब्जेक्ट, subject एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे yes हैं। sir वैसे तो फॉर्म प्लूरल है, लेकिन मतलब एक आ रहा है ना, मीनिंग अगर एक है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? singular तो मैथ्स इज कंसीडर टू बी अ टफ top सब्जेक्ट। subject अच्छा, कई बार पूछ लिया जाता है कि मैथ और मैथ्स में क्या डिफरेंस होता है ना, मैथ और मैथ्स maths में। बेटा जब मैथ बोलते हैं तो यानी कि
कैलकुलेशन की बात कर रहे होते हैं, Yes, sir. ठीक है। और मैथ्स बोला है तो हम पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं। क्लियर? Yes, sir. ओके। द कैटल, अब कैटल क्या है? जो पूरा पशुओं का झुंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पूरे पूरे ग्रुप को कैटल, ठीक है। अब कैटल भी कैसा है? कलेक्टिव नाउन है। Yes, भाई sir. पूरे ग्रुप को, झुंड को ही तो बोला है ना कैटल। Yes, तो वो sir. भी क्या है? कलेक्टिव नाउन। Collective noun. मेंबर का जिक्र किया गया है तो क्या हो जाएगा? द कैटल वर ड्राइवन टू द Farm. कि उनको खेत में ले जाएगा। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट देखें, माई न्यू पेयर ऑफ सॉक्स इज वेरी टाइट, प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन हम किसकी जिक्र कर रहे हैं? उस पेयर की, जोड़े की बात कर रहे हैं हम। Yes, जोड़ा, दोनों सॉक्स ने मिलके एक जोड़ा बनाया ना, सिंगुलर हो गया। तो इसलिए वर्ब भी कैसी आ गई? सिंगुलर। कैसी वर्ब आ गई? Singular. नेक्स्ट देखें, माई सॉक्स आर वेरी टाइट। अब यहाँ पे सॉक्स का जिक्र फिर से हुआ है, Yes, sir. लेकिन यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है। रीजन, यहाँ पे तो हम जोड़े की बात कर रहे थे। Yes, अब sir. जोड़ा तो एक ही है ना, हाँ. एक जोड़े में दोनों सॉक्स आ गई, Yes, sir. तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आई। Yes, अब sir. यहाँ पे अगर सॉक्स बोला है, कोई पेयर यूज नहीं किया मैंने, तो Singular. यानी कि दोनों सॉक्स की हम बात कर रहे हैं, तो प्लूरल हो गया, तो प्लूरल वर्ब आ Verb आ जाएगी। जाएगा। क्लियर? Yes, sir. नेक्स्ट देखें, द टीम हैज चॉक्ड आउट अ स्ट्रेटजी टू डिफीट द अपोनेंट। टीम ने एक योजना बनाई है अपने विरोधी को हराने के लिए। द टीम, क्या उस पूरी टीम ने मिलकर तो बनाई है या अकेले ने बनाई है? पूरी टीम। पूरी टीम, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के साथ कैसी आ जाएगी वर्ब? सिंगुलर वर्ब। कैसी आ जाएगी? Singular. तो ये पूरी टीम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी टीम की ओर पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वर्ब। Verb. कैसी आएगी? सिंगुलर। Singular. अब देखें, द टीम वर डिवाइडेड ऑन द प्लेइंग स्ट्रेटजी। अब जैसे टीम में मेंबर्स होते हैं, हम उनको एक एक प्लान बताते हैं स्ट्रेटजी की, तुम फ्रंट पे खेलेगा, तुम वहां से लेके आएगा बॉल, ये करेगा वो करेगा, अलग अलग रोल दिया जाता है, अलग अलग स्ट्रेटजी दी जाती है, तो उसके हिसाब से उसको बांटेगा। तो यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेयर्स। तो यानी कि जब ग्रुप के मेंबर्स की बात करें तो वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल। Plural. कैसी आ जाएगी? Plural. पूरे ग्रुप की अगर बात करें, एज ए होल मान के अगर उसकी बात करें, तो वर्ब आएगी सिंगुलर। अगर उसके मेंबर्स की ओर इशारा किया गया है, उनका जिक्र है, तो वर्ब आ जाएगी प्लूरल। ठीक है, Yes, बोलो। sir. Yes, sir. 5 years is a pretty long time. 5 years is a pretty long Long time. time. अब 5 साल, आप सोचो सर, ये तो प्लूरल हो गया, ईयर्स है ना, Yes, sir. फिर इज क्यों आया? भाई इज इसलिए आया, अब प्रेटी लॉन्ग टाइम है ये, जो इस टाइप की मेजरमेंट, अमाउंट या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दिखाए या अमाउंट दिखाए, तो उनके साथ हम कैसी वर्ब यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो जो 5 साल का समय है वो एक काफी अच्छा खासा समय है। ए आ गया ना, Yes, sir. अ प्रेटी लॉन्ग टाइम यानी कि अच्छा खासा अच्छा समय खासा है। समय। तो कंप्लीट टाइम पीरियड एक का काम कर रहा है ना, Yes, sir. एक अच्छा खासा समय है 5 साल का, तो इसलिए क्या आ गया? इज। क्या आ गया? इज सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है, 100 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर हिम। अब 100 रुपीज तो क्या हो गया? प्लूरल। Yes, sir. रुपीज है ना, Yes, sir. लेकिन वर्ब आई सिंगुलर। क्यों आई? क्योंकि अमाउंट की बात कर रहे हैं हम, अ बिग अमाउंट, भाई उसके लिए ये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। हम यहाँ पे किस पे स्ट्रेस दिया जा रहा है? अमाउंट पे। Amount. ठीक है, अ बिग अमाउंट, अ बिग अमाउंट यानी कि मिलके क्या बना रहे हैं? एक अमाउंट। वो अमाउंट उसके लिए अच्छी खासी नहीं है, यानी कि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 100 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर हिम। तो जो इस टाइप के सेंटेंसेस हैं, 5 इयर्स, 100 रुपीज, इनमें हम क्या देखेंगे कि वो कंटेक्स्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है सेंटेंस में। मीनिंग यहाँ पे क्या था? 5 इयर्स एक कंप्लीट उसका ग्रुप बना दिया कि एक प्रेटी लॉन्ग टाइम होता है, काफी लंबा समय होता है, वो एक Yes, sir. एक आ गया। या पहचान ये भी कर सकते हो, ए आ गया, ए आ गया, Yes, sir. ठीक है। ए आ गया तो यानी कि सिंगुलर, और ये क्या हो जाएगी फिर? वर्ब भी सिंगुलर। Singular. ठीक है।
यस सर। और अगर सेंस चेक करनी है तो 5 इयर्स भाई मिलके कैसा है, एक अच्छा खासा अच्छा समय खासा की, समय। हम एक अच्छे खासे समय की बात कर रहे हैं। इसमें एक बड़ी अमाउंट की बात कर रहे हैं, वो 100 रुपए ने मिलके उस अमाउंट को बनाया, ठीक है। यस भाई सर। एक बड़ी अमाउंट नहीं है, किसके लिए, उसके लिए। उसके लिए। 100 रुपीज, 100 रुपीज ने मिलके क्या बना है, एक अमाउंट एक बनाई amount। है। 5 साल ने मिलके क्या बना है, एक समय का टाइम पीरियड बना है भाई, इतने समय का, ठीक है। इसी प्रकार 100 रुपए ने मिलके एक अमाउंट बनाई है। क्लियर? यस सर। तो एक की सेंस आ रही है, तो इसलिए वर्ब भी कैसी यूज हुई, सिंगुलर। द नंबर ऑफ टीम्स इन बास्केटबॉल इज 2। बास्केटबॉल में जो टीम का नंबर है वो क्या है, 2। अब यहाँ पे देखें, द नंबर ऑफ टीम्स, टीम्स आप बोलोगे सर टीम्स तो प्लूरल है, इन बास्केटबॉल आर 2 होना चाहिए। द नंबर ऑफ टीम्स इन बास्केटबॉल आर 2, आर होना चाहिए, Yes, लेकिन आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर। हम नंबर की बात कर रहे हैं, और वो नंबर क्या है, 2। दो। मान लो ये आ गया 2, एक ही तो है ये, यस सर। वैसे 2 है लेकिन मीनिंग क्या है, एक ही नंबर तो है। यस सर। नंबर ज्यादा कब होते, मान लो यहाँ पे 4 लिख दिया, 5 लिख दिया, अब मैं बोलूंगा ये 3 नंबर हैं, यस सर। ठीक है। लेकिन हम सिर्फ नंबर की बात कर रहे थे, यहाँ पे टीम्स की नहीं, कि उन टीम्स का नंबर, ना कि टीम्स की, यस सर। ठीक है। उन टीम के नंबर की बात कर रहे हैं, तो वो नंबर क्या है, 2, दो। ठीक है। और अगर सिर्फ 2 है तो ये क्या है, कि सिंगुलर है। बहुत सारे हैं तो कई नंबर्स हो कई गए, नंबर। ये तो एक ही तो नंबर है ये। यस सर। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो जो टीम्स हैं उसका नंबर सिंगुलर है। अगर यहाँ पे आ जाता है बेटा द नंबर्स, द नंबर्स, नंबर्स। यानी कि हम कई सारी संख्याओं की बात कर रहे हैं, जैसे ये होगी कई सारी संख्या, तो फिर आ जाता है यहाँ पे आर, प्लूरल। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नंबर की बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर संख्या की, तो इसीलिए यहाँ पे वर्ब भी क्या आई, सिंगुलर। क्लियर? यस सर। अगर आपने ये सेंटेंसेस कर लिए, ये अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं अक्सर मार खा जाते हैं, कंफ्यूज होते हैं। तो वो सारे सेंटेंसेस जो हैं आज हम लेके आए हैं, ठीक है। अगर आपने इन सेंटेंसेस को अटेम्प्ट कर लिया, ये समझ लो आपका ये टॉपिक क्लियर है। क्लियर? ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। फर्स्ट सेंटेंस, द ट्रीज एंड माउंटेन्स, द ट्रीज एंड माउंटेन्स कॉल या कॉल्स योर नेम, द ट्रीज एंड माउंटेन्स कॉल या कॉल्स योर नेम, क्या आएगा? अब देखें सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ट्रीज एंड माउंटेन्स। क्या है सब्जेक्ट? ट्रीज एंड माउंटेन्स। माउंटेन्स। अब ट्रीज एंड माउंटेन्स जो है एक प्लूरल सब्जेक्ट है। क्लियर? यस सर। ट्रीज एंड माउंटेन्स क्या है, एक प्लूरल Plural सब्जेक्ट है। subject। अब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कौन सी आएगी, प्लूरल। तो क्या आएगी यहाँ पे, कॉल। श्योर? यस Yes, सर। sir. आर यू श्योर? Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो क्या हो गया, ट्रीज एंड माउंटेन्स प्लूरल, तो प्लूरल के साथ वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल। ठीक है। और कॉल क्या होती है, प्लूरल वर्ब। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ द लेमनेड, 2/3 ऑफ द लेमनेड हैज या हैव बीन फिनिश्ड ऑफ। लेमनेड मतलब शिकंजी या नींबू पानी, कि उसका 2/3 हिस्सा खत्म हो चुका है। अब बताइए यहाँ पे हैज आएगा या हैव? Has. Has. Has आएगा sir. अच्छा, इसके साथ ही जो सेकंड सेंटेंस है वो भी, दोनों में डिफरेंस देखें। 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स वाज या वर प्रेजेंट एट द इनॉग्रल फंक्शन। 2/3 ऑफ द, दोनों में सेम है, 2/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, 2/3 ऑफ द लेमनेड। अब बताइए इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखें। एक में है लेमनेड, नींबू पानी, क्या हम उसको गिन सकते हैं? नो सर। उसको हम मेजर कर सकते हैं, अमाउंट। Uncountable है sir. अनकाउंटेबल, वेरी गुड। स्टूडेंट्स काउंटेबल, Yes, sir. क्लियर, हम गिन सकते हैं। वेरी गुड। अब देखें बेटा, 2/3 यहाँ है स्टूडेंट्स जो कि काउंटेबल है, और 2/3 यहाँ है लेमनेड जो कि अनकाउंटेबल है, नींबू पानी. जो कि अनकाउंटेबल है। तो अब देखें इसमें क्या आएगा, हैज या हैव?
हैज या हैव? Has. हैज आएगा सर, बताओ Has. हैज आएगा सर, इसमें क्या आएगा? हैज आएगा सर, Has. हैज। यस सर, क्यों आया? हैज क्यों आया? देखें, जब भी ये आए ना 2/3 1/3 इस तरीके से, तो आगे ये चेक करेंगे कि जो नाउन है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल है। है। ठीक है, अगर अनकाउंटेबल है तो वर्ब जो यूज होगी वो कैसी होगी? Singular. Singular. अगर काउंटेबल है तो वर्ब कैसी यूज होगी? Plural. प्लूरल। अब स्टूडेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा? वर। क्या जाएगा? Word. वर। स्टूडेंट्स काउंटेबल है, काउंटेबल है तो क्या जाएगा? प्लूरल वर्ब, Plural. वर। और लेमनेड क्या है? अनकाउंटेबल। Uncountable. तो वर्ब भी कैसी आएगी? Singular. सिंगुलर। क्लियर? Yes, sir. तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होंगे 1/3 2/3 ये कितना ही आ जाए, और इसके बाद हम चेक करेंगे कि जो नाउन आया है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। Uncountable. अगर काउंटेबल आ गया तो वर्ब आ जाएगी प्लूरल, अगर अनकाउंटेबल आया तो वर्ब आएगी सिंगुलर। Singular. कैसी आएगी? Singular. क्लियर? नेक्स्ट देखें, हिज ब्रदर अलोंग विद हिज फ्रेंड्स इज या आर लीविंग फॉर द स्टेडियम। उसका भाई उसके दोस्तों के साथ स्टेडियम के लिए जा रहा है। क्या आएगा? इज या आर? Is. सिंगुलर है Is. सर, सिंगुलर है सर, Singular. सिंगुलर है। Yes sir. Is Very good. आएगा. जब ये जो लास्ट है ना, ये एज वेल एज विद और ये अलोंग विद, Yes, ये आ गया ना इसमें भी। yes, sir. First With. noun के साथ होती है. वेरी गुड। ये एक नाउन ये हो गया, एक नाउन ये, तो पूरा सब्जेक्ट तो ये है कंपाउंड सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें जो वर्ब जाएगी वो हमेशा फर्स्ट नाउन के साथ, Yes, फर्स्ट sir. नाउन के साथ, या जिसको हम बोल सकते हैं मेन सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? ब्रदर। Brother. तो हिज ब्रदर इज क्या जाएगा? इज Is. लिविंग फॉर द स्टेडियम। Stadium. हिज ब्रदर इज लिविंग फॉर द Stadium. स्टेडियम। क्लियर? Yes sir. नेक्स्ट देखें। ओके, एक बार इसमें कंफ्यूजन होगी आपको, एक बार नीचे देखें। ईच ऑफ द बॉयज वर या वाज रिवॉर्डेड, यानी कि हर एक बच्चे को रिवॉर्ड दिया गया। क्या आएगा? ईच ऑफ द बॉयज वर या वाज रिवॉर्डेड, हर एक बच्चे को रिवॉर्ड दिया गया। ईच आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो रूल्स थे, ईदर, नीदर, ईच, एवरीवन, ये क्या आते हैं? जनरली दे टेक सिंगुलर वर्ब। Singular. ऐसी वर्ब आएगी Singular. ईच ऑफ द बॉयज क्या आ जाएगी वर्ब? यहाँ पे सिंगुलर कौन सी है? Was. ईच ऑफ द बॉयज वाज रिवॉर्डेड, Rewarded. यानी कि हर एक बॉय को, यानी कि प्रत्येक बच्चे को रिवॉर्ड दिया गया। अब बेटा इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखें, यहाँ प्लूरल है, Yes, sir. Yes sir. बात हम कर रहे हैं सारे बॉयज की, लेकिन एक टाइम पे एक ही बच्चे को तो रिवॉर्ड मिला, Yes, sir. Yes sir. एक टाइम पे एक ही बच्चे को रिवॉर्ड मिला है, यानी कि ईच ऑफ द बॉयज, हर एक बच्चे को मिला है, लेकिन एक टाइम पे एक ही बच्चे को। तो कैसी वर्ब आई हमारी? Singular. Singular. अब इसमें देखें, प्लेइंग आउटडोर गेम्स, प्लेइंग आउटडोर गेम्स हैज या हैव बेनिफिट्स ओवर बीइंग इंडोर्स। अब गेम्स आ गया, Yes, sir. गेम्स, और उससे पहले क्या है? आउटडोर, यानी कि जो बाहर खेले जाने वाले गेम्स हैं, हम उन सब का जिक्र कर रहे हैं। जैसे बॉयज का हम सभी का जिक्र कर रहे थे, Yes sir. लेकिन एक टाइम पे एक ही बॉय को जो है हमने रेफर किया या उसको रिवॉर्ड मिला। ठीक है, इसी प्रकार जो आउटडोर गेम्स है एक टाइम पे एक ही तो खेला जाएगा। Yes, sir. बोलो। Yes, Yes sir. sir. तो आउटडोर क्या है? सिंगुलर। क्या है? सिंगुलर। जैसे इसमें बॉयज था, बॉयज से पहले ईच है। Yes, sir. ठीक है, ईच का मतलब क्या है? कि प्रत्येक, एक टाइम पे एक, तो वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। Singular. ठीक है, इसी प्रकार इसमें क्या है? आउटडोर। तो आउटडोर को कंसीडर करेंगे हम, आउटडोर क्या है? सिंगुलर। Singular. ठीक है, और सिंगुलर के साथ फिर वर्ब कैसी आएगी? Singular. सिंगुलर। तो क्या हो जाएगा ये? Has. प्लेइंग आउटडोर गेम्स हैज बेनिफिट्स ओवर बीइंग इंडोर्स। Indoors. इंडोर गेम्स की बजाय आउटडोर गेम्स खेलने में बेनिफिट मिलता है। आउटडोर एक्टिविटीज, अब देखिए यहाँ पे फिर से जैसे ये था गेम्स, ये प्लूरल आ गया था, Yes, sir.
ठीक है, इसमें एक्टिविटीज प्लूरल आ गया, Yes, sir. लेकिन इससे पहले आउटडोर था। अब इसमें भी क्या है, Outdoor. आउटडोर। वर्ब कैसी आई थी, Singular. तो यहाँ भी वर्ब कैसी हो जाएगी, Singular. क्लियर। Yes, sir. जैसे यहाँ पे बॉयज क्या था, प्लूरल, ईच, यानी कि एक टाइम पे एक, तो वर्ब कैसी आई, एक के हिसाब से सिंगुलर। एक्टिविटीज प्लूरल, आउटडोर, आउटडोर की सारी एक्टिविटीज का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही, ठीक है। और आउटडोर कैसा नाउन है, Singular. सिंगुलर, ठीक है। फिर है गेम्स, आउटडोर गेम्स यानी कि बाहर खेले जाने वाले सारे गेम्स, लेकिन एक टाइम पे एक ही गेम, Yes, sir. क्लियर। Yes, sir. अब देखें, ऑल दैट ग्लिटर्स आर या इज नॉट गोल्ड, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स, इज आएगा या आर, नॉट R. गोल्ड, Is आएगा सर. इज या आर, अच्छा दोनों, एक तो होगा ही। Is आएगा सर. चलिए देखते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, रीजन क्या है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। ग्लिटर्स का मतलब यहाँ किससे है, कि उन सारी चीजों से है जो चमकती हैं, ठीक है, जो ऑन द सरफेस अच्छी दिखाई देती हैं, बाहरी अपीयरेंस जिनका अच्छा होता है, हम उन सब का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन एक टाइम पे हम एक ही को रेफर करेंगे या पॉइंट आउट करेंगे। हम Yes. देखो हिंदी में भी देखो इसको हम कैसे कह रहे हैं, हर चमकने वाली चीज, चीजें नहीं कहा हमने, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, यानी कि एक टाइम पे हम एक ही को एनालाइज करेंगे, तो क्या हो जाएगी, वर्ब भी इज, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, क्लियर। Yes, sir. आ गया समझ में। Yes, sir. अब देखें, ऑल इज वेल, ऑल इज Well. वेल, ऑल आर वेल, कौन सा ठीक है इसमें, ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, All is well. ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, Yes, sir. अच्छा ये ऑल इज वेल है, Yes, sir. ऑल इज वेल, 3 इडियट्स, ओके बेटा दोनों ठीक हैं, Yes, sir. ऑल इज वेल भी और all are well. हाँ ऑल आर वेल भी, दोनों ठीक हैं। रीजन क्या है, जो ऑल है बेटा अपना, जैसे इसमें था ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, फिर से ऑल का सेंटेंस है, ऑल का सेंटेंस है, जो ऑल है उसको हम सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल फॉर्म दोनों में इसको यूज कर सकते हैं। इट विल डिपेंड ऑन द कंटेक्स्ट, मीनिंग क्या है, ठीक है। शॉर्ट्स विद प्रिंस, हाय वीनू, फ्री गेमिंग, हाय सर, हेलो एवरीवन, ओके बच्चे पढ़ें। हाँ देख पा रहा हूँ आपके कमेंट्स, हाँ जय बाबा की, माल बन जाओ पढ़ो। देखो अब, हाँ वापस आओ बेटा यहीं पे, ऑल इज वेल, ऑल आर वेल, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। देखें बेटा, जो ऑल है उसको हम सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल में भी, ध्यान दे इस चीज पे। अगर ऑल के बाद जो वर्ड आए, जैसे ग्लिटर्स आया था यहाँ पे, Yes, sir. क्या ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, Countable. ग्लिटर्स, चमकना. चमकना. Uncountable. Uncountable है, sir. अनकाउंटेबल, ओके। अब ये अनकाउंटेबल आया, अगर अनकाउंटेबल आ जाए, इसके बाद अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन आए, तो ऑल को सिंगुलर कंसीडर करेंगे, सिंगुलर कंसीडर करेंगे तो वर्ब भी कैसी आई, सिंगुलर। Singular. मैंने क्या बताया है, रिपीट कर रहा हूं, ऑल के बाद अगर ग्लिटर्स आ जाए, या ग्लिटर्स का मतलब क्या है, चमकने वाली चीजें, तो क्या उनको हम गिन सकते हैं, No, sir. अनकाउंटेबल है ना ग्लिटर्स तो, Yes, sir. ठीक है। ग्लिटर्स तो अनकाउंटेबल जैसे ही आएगा तो ऑल को हम कंसीडर करेंगे सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी, Singular. हाँ। अब ऑल इज वेल, अगर मैंने बोला ऑल इज वेल, तो यानी कि हम ओवरऑल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है, Yes, sir. पूरी कंडीशन को एज ए होल मान के हम बात कर रहे हैं, पूरी कंडीशन को हम एक मान के कह रहे हैं कि हाँ सब ठीक है, क्लियर। अगर मैंने बोला ऑल आर वेल एट होम, ऑल आर वेल एट होम, इसका क्या मतलब हो जाएगा कि घर पे सभी ठीक हैं, हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं,
अलग अलग पर्सन्स थिंग्स वट एवर जो भी है हर किसी की बात कर रहे हैं हम कि हाँ घर पे सब ठीक है। ठीक है। ऑल इज वेल में हाँ कि ओवरऑल सिचुएशन जो है वो ठीक है, हाँ सब ठीक है। क्लियर? Yes, Yes, sir. बेटा पढ़ लो, मेरे को सब याद है, बीवीएन स्कूल भी याद है, आप भी याद हो, ठीक है, हाँ सब कुछ याद है, पढ़ लो। तो ये आल का कंसेप्ट आ गया बेटा समझ में? Yes, Yes, sir. ठीक है। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज या आर नॉट गुड। द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज या आर नॉट गुड, क्या आएगा? अब देखें एप्पल्स, जैसे यहाँ था एक्टिविटीज, गेम्स, बॉयज, ये क्या है? प्लूरल, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल सब्जेक्ट है वो क्या है? उनकी क्वालिटी। Quality. वो क्या है? उनकी क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या है? सिंगुलर। Singular. तो वर्ब भी क्या आएगी? Singular. सिंगुलर। इसलिए is द आएगा, क्वालिटी sir. ऑफ एप्पल्स इज नॉट गुड। Not good. क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। नेक्स्ट देखें, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल आर, इसमें काफी बच्चों को डाउट था, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें सेंटेंस क्या था? द कैटल वर ड्राइवन टू द फार्म। द कैटल वर ड्राइवन टू द फार्म। अब जो कैटल वर्ड है बेटा, कैटल वर्ड ऑलरेडी किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? प्लूरल फॉर्म में। तो इसके साथ जो वर्ब आई है वो कैसी आई है? प्लूरल। द कैटल वर ड्राइवन टू द फार्म, तो वर आया था। अब यहाँ पे कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो आर भी क्या है? प्लूरल। तो कैटल जो है ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में है, इसके साथ हमेशा कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल। अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखें ध्यान से। A herd of cattle is grazing in the field. A herd of cattle is grazing in the field. यानी कि उनका एक झुंड। अब वो पूरे को हमने कलेक्शन बना दिया, जैसे स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया। हाँ ग्रुप बना दिया, क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन होती है कैसी वर्ब आएगी? Singular. तो अब वर्ब कैसी आई? Singular. A herd of cattle is, हर्ड आ गया ना यहाँ पे, Yes, sir. उस पूरे झुंड की बात हम कर रहे हैं। नेक्स्ट है, 100 rupees is not a big amount for him. 100 rupees is not a big amount for him. 100 रुपये उसके लिए कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, 100 boys are in my class. दोनों सेंटेंसेस को अब कंपेयर करो। यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, ठीक है। अब यहाँ पे is आया है और यहाँ पे are आया है। यहाँ पे is आया है और यहाँ पे are। दोनों में क्या डिफरेंस है? वो एक ग्रुप में है सर और ये ग्रुप में नहीं है। वो ग्रुप नहीं। 100 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर हिम। तो 100 रुपए मिलके इन्होंने क्या बनाई है? एक अमाउंट बनाई है, एक फिक्स्ड अमाउंट बना दी। यस सर। तो जब ऐसे हो जाए तो वो एक अमाउंट है ना भाई, उसके लिए ये अमाउंट कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो एक अमाउंट है। तो इसलिए जब 100, 2, 3, 4 कुछ भी आ जाए और ये सब मिलके पूरे एक अमाउंट बनाए या एक प्रॉपर फिक्स्ड कोई भी चीज हो सकती है, वो हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, फिक्स्ड डिस्टेंस को बताएं, ठीक है। जब ऐसी चीजों को बताएं जो सर्टेन है, तो सर्टेनिटी जैसे ही आती है, एक यूनिटी जैसे ही दिखाते हैं ये, तो वहां पे जो वर्ब है वो कैसी हो जाएगी? सिंगुलर। अब जैसे यहाँ है 100 बॉयज आर इन माई क्लास। 100 बॉयज आर इन माई क्लास, तो यहाँ पे अलग अलग है ये, ठीक है। क्या है ये? अलग अलग, हम उनको एक अलग अलग को रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे वर्ब कैसी आ जाएगी? प्लूरल। कैसी आ जाएगी? प्लूरल। क्लियर? यस सर। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? Yes, sir. यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, लेकिन यहाँ पे जो 100 है उसने मिलके एक सर्टेन या फिक्स्ड अमाउंट बनाई है, इसलिए वो क्या होगी? एक यूनिट या बोल सकते हैं एक अमाउंट होगी ना वो प्रॉपर, तो वो क्या होगी? सिंगुलर। इसलिए वर्ब कैसी आई? सिंगुलर। नेक्स्ट में क्या है? 100 बॉयज, ये प्लूरल हो गया। सब्जेक्ट कैसा हो गया? प्लूरल। Plural. अलग अलग बहुत सारे बॉयज की बात हम कर रहे हैं ना, Yes, sir. तो क्या हो गया? 100 बॉयज आर इन माई क्लास। राहुल along with his cousins is या are leaving for sea. समुद्र के लिए जा रहा है राहुल along with his cousins। अब देखें यहाँ पे is आएगा या are?
इज आएगा सर। इज क्यों आएगा? फिर से आ गया विद, यस सर। एज वेल एज या विद। तो एक फर्स्ट कौन सा नाउन है? ये, और सेकंड है ये। ये। तो फर्स्ट कैसा है राहुल? सिंगुलर। Singular। तो वर्ब भी कैसी आ जाएगी? Singular। सिंगुलर। क्लियर? यस यस सर। सर। नेक्स्ट देखें, स्लो एंड स्टेडी विन या विंस द रेस। ये जो कछुआ खरगोश की कहानी है उसी का तो मोरल है ये। स्लो एंड स्टेडी विन या विंस द रेस, बताओ। स्लो एंड स्टेडी विन या विंस द रेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कराओ, रिपीट अगेन। बेटा ये तो बताओ कौन सा रिपीट करना है। और ये टेंस नहीं चल रहे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चल रहा है ये। ओके। विन आएगा सर। स्लो एंड स्टेडी विन या विंस द रेस। विन। विन क्यों आएगा विन? रेस तो एक ही जीतेगा। रेस तो एक ही जीतेगा। बेटा ये रूल देखो, टू नाउन्स ईदर कन्वे द सेम मीनिंग या एक्सप्रेस वन सिंगल आइडिया। अगर कंपाउंड सब्जेक्ट के अंदर दो नाउन हैं और वो दोनों मिलके सेम मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं या सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वहां पे वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब यहाँ पे कौन सी है? विंस, ना कि विन। क्या है? विंस। ये है बेटा स्लो एंड स्टेडी, ये दोनों मिलके एक सिंगल आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो सिंगुलर वर्ब हमने यूज किया है और वो क्या है? विंस। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है टाइम एंड टाइड वेट या वेट्स फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट या वेट्स फॉर नन। वेट्स। वेट्स, रीजन? क्योंकि सर वो एक मीनिंग दे है दोनों का। हाँ, तो क्या आ जाएगा? वेट्स। Waits। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। अगेन ये रूल यूज हुआ है कि जब भी कोई कंपाउंड सब्जेक्ट है उसके अंदर दो नाउन्स अगर एक ही आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं या सेम मीनिंग दिखाते हैं तो हम सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं। तो टाइम एंड टाइड दोनों किसी का इंतजार नहीं करते और एक ही आइडिया को ये एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। इनकी कंटिन्यूटी है, ये किसी के लिए वेट नहीं करेंगे, तो ये इसके साथ वर्ब कैसी आ जाएगी? सिंगुलर। नेक्स्ट है हिज एयर इज या आर ब्लैक। हिज एयर इज या आर ब्लैक, क्या आएगा? कि उसके बाल काले हैं। आर इज। इज यस सर। आर यू श्योर? यस सर। रीजन? इज हेयर जिसकी सब्जेक्ट एक ही है। नहीं, यहाँ सब्जेक्ट तो बेटा हेयर है ना। बताओ। सिंगुलर है इसलिए। हेयर का प्लूरल क्या होता है? हेयर्स। नहीं होता, कभी भी हेयर नहीं होता बेटा। हेयर हेयर ही रहता है, ठीक है। और ये इसके साथ जो वर्ब है वो भी कैसी आएगी? सिंगुलर। ठीक है, कैसी आएगी? सिंगुलर। तो हिज हेयर इज ब्लैक, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। ये जो नाउन है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। इसके साथ क्या है? इंफॉर्मेशन। और भी बहुत सारे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं और इसलिए ये सिंगुलर वर्ब को ही यूज करते हैं, ना कि प्लूरल वर्ब को। जैसे हेयर है, हेयर का प्लूरल नहीं हो सकता, हेयर्स नहीं हो सकता। यस सर। ठीक है, सर ये Clear to- रिपीट करना सर, ये टाइम एंड टाइड वाला। टाइम एंड टाइड। यस सर। देखो बेटा दोनों किसको दिखा रहे हैं? एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं कि ये किसी के लिए वेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर वेट नहीं करें, दोनों में कंटिन्यूटी है, एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं टाइम एंड टाइड दोनों मिलके, इसलिए जब भी सेम आइडिया को एक्सप्रेस करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगी? सिंगुलर वर्ब यूज होगी। तो सिंगुलर वर्ब क्या आ जाएगी? वेट। क्या आ जाएगी? वेट। क्लियर? यस सर। इतना क्यों बोल रहे हैं? जीवा कौन सर इसका पता नहीं। पिटाएगा यूं।
ये था हमारा सेशन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।